नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। यहाँ पर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलना चाहिए आपको। बात करते हैं गाइस, पहला नंबर है क्वेश्चन का। हर क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे आपको 10 से 12 सेकेंड, ठीक है। और हर क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। 2-3 क्वेश्चंस के बाद वीडियो लय में आ जाएगी। क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने। हाँ, तो समय समाप्त होता है गाइज अब आपका। अब देखिएगा, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। अब बाल साहित्य की बात आती है तो बाल साहित्य का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना, बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, बच्चों को भाषा के नियम की जानकारी देना। देखो, मुझे लग रहा है चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन क्या होता है ना, इसमें ऐसा ऑप्शंस आपको क्लियर करना होता है जो सबसे बेस्ट हो। अब सबसे बेस्ट आंसर के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे बेस्ट आंसर के लिए आपको मारना पड़ेगा भैया सबसे बेस्ट आंसर। अब देखिएगा, जानकारी देना बिल्कुल नहीं, कौशल सिखाना हो सकता है, लेकिन उससे भी बेटर क्या है कि बच्चों को प्रोत्साहित करना। यानी जो पाठक बनेंगे आगे, थोड़े से बड़े होंगे, तो कहीं ना कहीं प्रोत्साहन बहुत जरूरी है, कक्षा में रुचि बहुत जरूरी है, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जरूरी है। तो सारे ऑप्शंस हमें सही लग रहे हैं, लेकिन सारे में भी हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर चला जाएगा। प्रोत्साहित करना इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ये पेडागोजी है, ठीक है ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको मिलता है समय अब। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। अब देखिएगा, अगर हम बात करें शैक्षणिक निहितार्थ, बहुत बढ़िया, सभी के कमेंट्स देख रहा हूं, लास्ट तक मैं देखूंगा कि कौन बच्चा कितनी देर तक रुकता है। हाँ जी, अब देखिएगा, संदर्भ में व्याकरण का मतलब होता है, व्याकरण में क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। अब व्याकरण में एक प्रॉब्लम ये आती है कि इसका एक दोष क्या है? व्याकरण का दोष गाइज ये है कि यह जो है रटने की प्रवृत्ति पर निर्भर होता है, ठीक है। पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है, ये निगेटिव आंसर है, तो काट दिया मैंने, ये नहीं हो सकता। व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं। अब दोनों अलग तो नहीं हो सकते। संदर्भ का मतलब होता है कि व्याकरण का अगर कोई पैराग्राफ है या कोई सिस्टम है तो उसमें उसका संदर्भ छुपा होगा, बिल्कुल होगा, अलग नहीं कह सकते, इसलिए ये भी गलत हो गया। व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है, ये भी सही हो सकता है। क्या चौथा भी मैं पढ़ सकता हूं? व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। जी हां, यही तो इंपॉर्टेंट है। अगर कक्षा में आप सीखते हो एक टीचर के द्वारा, तो व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। यानी जो पाठ होता है उसके संदर्भ में क्या सिखाया जाता है? व्याकरण सिखाए जाते हैं, उसके रूल्स सिखाए जाते हैं। तो दिमाग में रखिए, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, नॉट थर्ड। याद रखना है, सी टेट 2016 का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। हाँ, टेट एग्जाम में भी आपका आएगा। बच्चों को कहानी, यानी बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। अब देखो, अगर आपको कोई कहानी सुनाता था, अपने बचपन में जाओ, और बचपन में जाओ तो आप नहीं रियलाइज कर सकते हो, लेकिन आज अगर आप एक शिक्षक के तौर पर कहानी सिखा रहे हो किसी कक्षा में, तो फिर क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? तो आप ये कहोगे कि कहीं ना कहीं हम ऑप्शन पढ़ते हैं, कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी जो है प्रदान कराना। अगर छोटे बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं 1 से 3, 1 से 5 या 6 से 8 तक की बात कर रहे हैं, 6 से 8 तक के बच्चे बड़े हो जाते हैं, ठीक है। खैर, अगर हम छोटे बच्चे हैं माना कि, तो यार ज्ञान विज्ञान के बारे में इतना नहीं इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा, ऐसा भी नहीं है। कहानी कहने के तरीके द्वारा, ऐसा भी नहीं है। क्या आप ये बताओगे? ऑप्शन कुछ बच्चे 4 दे रहे हैं, तो यार सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। गुथे हुए नैतिक जो नियम है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ज्ञान विज्ञान नहीं रिलेट होगा, ठीक है, ज्ञान विज्ञान नहीं होगा, क्योंकि नैतिक मूल्यों के आधार पर होती है। चिंतन आपके चिंतन को यहां पर डेवलप करता है, ठीक है, इंक्रीज करता है। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। यहां पर देखिएगा, मैंने नीचे ऑप्शंस गलत लिखे हैं, उत्तर गलत टाइप किए हैं, जिससे कोई भी ऑप्शंस आपको नीचे ऐसे मिल जाता है तो बच्चे देख लेते हैं, इसलिए मैंने गलत किए हैं, ठीक है ना। तो ये मत समझना कि आंसर आपका 3 होगा। अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन, देखो आकलन का मतलब होता है ऊपरी तौर से आंकना, आंकने का मतलब होता है कि सरसरी निगाह से इस चीज को परखना कि ये कितना बच्चा होशियार है। और मूल्यांकन में आकलन में फर्क कितना है कि मूल्यांकन एक पूरी तरीके से, यानी सर्वांगीण विकास को आप डेवलप करते हो, कि लास्ट में आपने पूरे साल पढ़ाया है तो उसका आप मूल्यांकन करते हो कि बच्चा पास है, बच्चा फेल है, या क्या कमियां हैं उसका निदान किया जाए। तो आकलन में क्या होता है? ऊपरी सतह से उसको देखना। अब देखिएगा, अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जा रहा है। औपचारिक का मतलब आप समझ ही रहे हो, ठीक है। औपचारिक, अनौपचारिक, 2 चीज वर्ड बताए थे। नियमित रूप से किया जा रहा हो,
आकलन क्या होता है? आकलन बिल्कुल भाई यही होता है, यानी नियमित रूप से जो किया जा रहा है वही आकलन है। ठीक है, याद रखना है। अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब भैया किसी परीक्षार्थी को आप प्रतिदिन पढ़ा रहे हो और उसका क्या नियमित रूप से चेक कर रहे हो कि क्या गलतियां हैं, क्या सुधार कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, किसी को अलग अलग तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, देखो प्रत्येक बच्चे का नहीं, कक्षा में, और कक्षा के लिए क्या आ जाएगा? नियमित रूप से आ जाएगा। ठीक है, कक्षा के लिए क्या आ जाएगा? नियमित रूप से जरूरी है। प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का आकलन करना भी एक गलत होता है और अलग अलग करना भी एक गलत होता है। प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे को यहां पर अगर लाएंगे तो समय की बर्बादी होगी कि नहीं होगी? सिंपल सी बात मुझे बताना। अगर क्वेश्चन अगर जो है बच्चे ज्यादा हैं तो फिर क्या करोगे? ठीक है ना, तो परखना यह जरूरी है कि कहीं ना कहीं नियमित कक्षा का आकलन किया जाए और नियमित कक्षा में निदानात्मक परीक्षण बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सीटेट हमारा जो आंसर मारता है गाइस वही हम मारते हैं। ठीक है, ये टेंशन मत लेना। अंजलि चौबे 3 सही होगा, लेकिन हम एनसीईआरटी के मुताबिक नहीं मार सकते ना, उसके हम खिलाफ नहीं जा सकते। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर इसका ये आंसर हो सकता है, इसका ये आंसर हो सकता है। गाइज हम कोर्ट में भी नहीं जा सकते, क्योंकि आप जानते हो जो एनसीईआरटी है ना, सीटेट लेवल कभी भी आंसर आपके जो देता है वही मानता है। आप ये अच्छी तरीके से जानते हो। अगर आप नए हैं इस बारे में, आपको जानकारी आगे हो जाएगी। हाँ, ऑप्शंस हम देते हैं आपको यहाँ पर। सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई का अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार ता है, यानी ता की बात कर रहा है सर। आवृत्ति अगर लिखते हैं तो क्या आएगा? ता आएगा। ता कुछ नहीं, यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड लो जिसमें ता आता है ज़्यादा। कोई ऐसा वर्ड मुझे बताओ जिसमें ता डबल आता हो। हाँ जी, बहुत बढ़िया। शिवानी शुक्ला, पढ़ाई पे ध्यान दो। सुरभि कक्षा में अगर ता नहीं बोल पाती है तो बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगे? बिल्कुल नहीं, ये तो नकारात्मक हो जाएगा। ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगे जिसके आकलन की बात नहीं हो रही है। ता वाले शब्दों को बार बार उच्चारण करवाएंगी जिससे डेवलप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि बार बार अगर उच्चारण करवाएंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर मैंने नीचे गलत टाइप किया है, मैं पहले ही बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। तो समय समाप्त हुआ है गाइस। अब आपका प्राथमिक स्तर पर भाषा का सर्वाधिक सहायक होता है तो पोर्टफोलियो होता है। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में ट्रेंड करता है। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो एक फाइल टाइप की होती है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। लेकिन अगर बच्चों के तौर पर अगर हम बात करें गाइस, क्या हो जाएगा? बच्चों के तौर पर अगर हम बात करें तो ये वो सारे सिस्टम होते हैं कि बच्चे ने प्रतिदिन क्या सीखा है। तो प्रतिदिन जो आकलन होता है, जो मूल्यांकन होता है, ठीक है, वो फाइल, वो आपका लेखा जोखा बच्चे के पोर्टफोलियो यानी सिस्टम में जाता है। ठीक है, एक तरीके का अगर हम बोले सिंपल भाषा में, यह क्या होता है? यह एक फाइल होता है। ठीक है, पोर्टफोलियो में दैनिक दिनचर्या होती है बच्चे की। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मनोविज्ञान, हिंदी पेडागोजी, पर्यावरण पेडागोजी सभी में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत बढ़िया, विष्णुकांत नाम ले लिया। पढ़ाई पर ध्यान दो गाइस। सभी के कमेंट्स देख रहा हूँ, सभी के नाम मेरे मेरे जहन में हैं। ठीक है, परेशान मत हो। तो गाइस अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगी? किसी बच्ची को दिया गया है मतलब, तो इसका उद्देश्य क्या है? एम क्या है? बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना। कोई जरूरी है गणित की ओर प्रवृत्त किया जाए? बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना। नए शब्द की बात क्या है? आम अगर भर के दे दी जाए, संतरे भर के दे दी जाए, इसमें नए शब्द क्या है? कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बच्चे के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। बच्चे की मौखिक परीक्षा लेना। मौखिक परीक्षा नहीं, क्योंकि ये माइंड के प्रेशर को बढ़ाती है। राइट आंसर चलाएगा ऑप्शन नंबर 3 पर। अनुभव और चिंतन को स्थान देना कि बच्चा कितना जो है सीख सकता है, कितना जो है उसके बारे में चिंतन कर सकता है। क्योंकि हमने आम दिए हैं और मैंने ये भी सवाल किया है कि तुम इनका क्या करोगी या क्या करोगे, तो बच्चे कहेंगे, दिमाग में सोचेंगे, जोर डालेंगे कि मैं क्या करूंगा, मैं शरबत बनाऊंगा, कि मैं खाऊंगा, मैं कच्चा खाऊंगा, मैं पकाने के लिए रख दूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं बेचने जाऊंगा या जाऊंगी। तो सारी चीजें समझेगा कि चिंतन को स्थान देना आपका राइट आंसर चल जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
क्वेश्चन को छोटा करते हैं, बड़ा है क्वेश्चन, और आपको मिलते हैं इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम, आपको मिलते हैं 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, बहुत तेजी से आंसर आप कर रहे हैं। अब देखिएगा इस क्वेश्चन की आपके समय की सीमा समाप्त होती है गाइस अब। बहुत बढ़िया। अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। यानी सत्र स्टार्ट हो चुका था, कक्षा 4 के विद्यार्थी को आपको पढ़ाना है और उनमें किताबें नहीं हैं, मतलब सत्र स्टार्ट होने के बावजूद भी किताबें नहीं आ पाई थी कक्षा में। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए गाइस? तो श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाना चाहिए। विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। किसी बच्चे के पेरेंट्स इतना नहीं कर पाते हैं, आर्थिक स्थिति कमी है, तो कोई जरूरी नहीं प्रेशर बनाए, ठीक है। और प्राथमिक स्तर की बात करिए, ठीक है, याद रखिएगा। और यह भी याद रखना है कि पाठ्यपुस्तक के उपलब्ध होने तक पाठन जो है प्रक्रिया आरंभ न करवाए, नकारात्मक है, यह भी गलत है। भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाए। जो बच्चे डी मार रहे हैं तो उनको बस इतना समझाऊंगा, किताबों में आपको डी मिल सकता है, ठीक है, आप अपने दिमाग में डी लगा सकते हो, लेकिन क्या आप श्रवण एवं वाचन कौशल नहीं करवा सकते हो? भाई सिंपल सी बात यह है कि अगर भाषा का विकास आपको कराना है, भाषा का वर्ड देखो भाई, मेरे वर्ड मेरे देखा करो, ठीक है, वर्ड देखा करो कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो आपको भाषा का अगर विकास कराना है तो आप यार श्रवण की, जब पुस्तक है ही नहीं तो श्रवण एवं वाचन कौशल नहीं करवा सकते हो क्या? सिंपल सी बात है कि आप श्रवण यानी आप बोल सकते हो, बच्चे सुन सकते हैं और बच्चों की अभिव्यक्ति आप ले सकते हो, सिंपल सी बात है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप कक्षा की दूसरी किताबों को आप सहारा लेते हो तो ये एक निगेटिव पॉइंट जाएगा, क्योंकि बच्चे शायद पिछली किताबें मिल जाए आपको, आगे की किताबें नहीं, क्योंकि हमें चाहिए थी कक्षा 4 की किताबें। तो कहीं ना कहीं शिक्षक को तो ज्ञान होगा, ठीक है, शिक्षक को तो ज्ञान होगा, लेकिन अगर किताबें नहीं हैं तो कक्षा 4 का अगर शिक्षक आपके यहाँ पढ़ा रहा है तो उसको तो ज्ञान होगा कि वो कैसे श्रवण और वाचन के माध्यम से पढ़ाए। सिंपल सी बात समझिएगा, ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो आप पढ़ लीजिए पूरा। 9th क्वेश्चन के लिए मिलते हैं 10 से 12 सेकेंड। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक निहितार्थ कि भाषा सीखने के लिए डॉट डॉट अनिवार्य है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है गाइस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिएगा बच्चे कह रहे हैं 9 का डी, 9 का डी, लेकिन अभी भी यश तिवारी का 9 का सी आ रहा है, चंद्रन सेन का 9 का सी आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 3 ओमकार भारती, 3 पारिवारिक संवाद क्या है भाई? यार सिंपल सी बात है, 9 का सी सोनाली गुप्ता, मतलब क्या हो गया है तुम लोगों को? डी नहीं होगा क्योंकि भाषा शून्य में विकसित नहीं हो सकती, स्टेटमेंट है, मतलब कहा गया भाषा शून्य में हो ही नहीं सकती विकसित। तो मतलब यह है कि लैंग्वेज किसी भी, शून्य का मतलब है अगर परिवार में सदस्य नहीं है, समाज में सदस्य नहीं है, अगर बात करें स्कूल में सदस्य नहीं है, तो क्या भाषा हो पाएगी? माना कि चलो ठीक है मैंने घर का माहौल सीख लिया, लेकिन हम जब समाज में निकलेंगे, बच्चा एक समाज में जाएगा तो फिर क्या करेगा? जब बच्चा चलो ठीक है समाज में जाएगा, फिर बच्चा विद्यालय में जाएगा तो फिर क्या करेगा? तो इतनी याद रखिएगा, भाषा एक दूसरे के अंतः क्रिया से होती है, भाषा सामाजिक अंतः क्रिया से होती है। हम अपनी अभिव्यक्ति दूसरे को देते हैं, दूसरा हमें अपने विचार बताता है, तभी भाषा का डेवलपमेंट होता है। इसलिए भाषा सीखने के लिए अनिवार्य सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सामाजिक अंतः क्रिया। खूब सुना होगा वाइगोत्स्की का सिद्धांत, लेकिन फिर भी नहीं आप समझ रहे हो मेरे भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बहुत बढ़िया। वर्षा, प्रमोद, सोनेश, अंजलि, सीताराम, यतिन, शिल्पा, किरण, रश्मि, निक्की, प्रिया, ब्रजेश, बहुत बढ़िया गाइस। विजय सिंह, राम स्वरूप, राम रूप, गुलशन खान। क्वेश्चन नंबर 10 का समय समाप्त हुआ है। अब प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, मातृभाषा की लिपि में पहचान करवाना, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराना, या फिर अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को, अब क्या उद्देश्य होना चाहिए भाषा शिक्षण का? तो देखिएगा सहज अभिव्यक्ति के अगर अवसर दोगे
तो कहीं ना कहीं आप राइट आंसर की तरफ जाओगे। मैंने कहा जब भी आपके भाषा शिक्षण की बात आए तो बच्चों को सर्वोपरि रखना है। यानी अगर आप किसी बच्चे को अवसर देते हो, कक्षा की चर्चाओं में शामिल करते हो, अभिव्यक्ति का अवसर देते हो, तो चीजें बिल्कुल आसान होंगी। वही आपका सबसे सकारात्मक आंसर होगा। ठीक है, मातृभाषा की लिपि के पहचान करवाने से भी बेस्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को अभी आपने इस क्वेश्चन में अवसर दे दिया है। तो बच्चे को जब अवसर कुछ करके सीखने पर बल देते हो, अपने आप करके करके सीखने पर बल देते हो, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 समय समाप्त हुआ था भैया, अब हो गया है समय शुरू 11 के लिए। कृष्ण कुमार, वरिष्ठ गुलकर, वरिष्ठ गुरुकुल, फलक इदरीशी, प्रतिभा यादव, बहुत बढ़िया, सभी का स्वागत है। मालती, दीपिका, उमेश्वरी, राहुल हसन, रैजुल हसन, गुड़िया, लव कुमार, दिव्या, फिजा। तो समय भैया समाप्त हो चुका है 11 नंबर का। भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी भाषाई कौशल पाठ्यपुस्तक से विकसित होते हैं, कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है। अरे यार मेरी बात सुनो, सबसे पहले ये देखा करो कि गलत कौन से हो सकते हैं। तो पहला बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी भाषाई कौशल पाठ्यपुस्तक से विकसित हो सकते हैं क्या? तो यार सिंपल सी बात, मुझे बस इतना बताना कि नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि यहां पर बाउंडेशन कर दिया कि रट्टू तोता बन जाना है किताबों के माध्यम से। किताबों को नहीं इतना पढ़ना है, कहीं समाज में भी तो निकलना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात मुझे बताना, पहला गलत। कोई भी भाषाई कौशल अंतर संबंधित नहीं है, तो नहीं के लिए यानी नकारात्मक हो गया, गलत। सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, स्वयं नहीं हो सकते हैं। स्वयं कैसे हो जाएंगे? आप किसी की अभिव्यक्ति लोगे नहीं, किसी के विचार लोगे नहीं, तो कैसे हो जाएंगे? सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित होते हैं, ये राइट आंसर चला जाएगा। जहां भी आपको देखो, एक और ट्रिक बताता हूं आपको, एक ट्रिक बता देता हूं। जब भी आपको समझ में ना आए तो क्वेश्चन अगर देखो पर्यावरण की पेडागोजी आए, चाहे हिंदी की आ जाए, चाहे बाल मनोविज्ञान की आ जाए, जहां पर अंतः संबंधित दिया हो वही आपका राइट, और वो भी किस किस बेस्ड पर? पॉजिटिव आंसर में। देखो ऊपर एक निगेटिव आंसर में दिया है अंतः संबंधित, और दूसरा पॉजिटिव में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। ठीक है, अंतः संबंधित होते हैं भाषा शिक्षण में। क्वेश्चन नंबर 12 समय शुरू हुआ है अब। सभी बच्चे एक बार लाइक करेंगे? लाइक का तो कुछ सेशन ही नहीं है यार, रोजाना मत कहलवाया करो। आओ लाइक कर दो, अच्छा लगे ठीक है, और नहीं लगे तो भैया बता दिया करो, है ना? तो ये सिंपल सी बात है। बहुत बढ़िया, पहली बार आए हैं, विजिट करें हैं, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए। क्वेश्चन का समय समाप्त हुआ है अब। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना, नहीं तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाए। अब देखिएगा, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण, इस क्वेश्चन को आपने नहीं देखा, कम महत्वपूर्ण है। आपने ये देख लिया कि सब करने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। कुछ बच्चे देखो 4 दे रहे हैं, कुछ बच्चे सी दे रहे हैं, कुछ बच्चे 1 दे रहे हैं, सारे आंसर आ रहे हैं। 12 का डी आ रहा, 12 का डी आ रहा। तो यार सिंपल सी बात समझो, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना बिल्कुल सही हो सकता है। हमसे पूछा है कम महत्वपूर्ण, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, कहानी का अंत बदलाव देना, कहानी पर आधारित व्याकरण समझना। तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पर। क्यों चला जाएगा? क्योंकि हमें याद रखना है ये कि व्याकरण, याद रखना है कि व्याकरण एक रटने पर आधारित होता है। हम बच्चों को व्याकरण नहीं समझा सकते, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। तो राइट ये आंसर हो जाएगा कि भैया व्याकरण आपको स्टार्टिंग में नहीं सिखाई जाती है। व्याकरण स्टार्टिंग में न सिखाकर उच्च लेवल पर सिखाई जाती है। स्टार्टिंग में तो आपका भाषा का निर्माण होता है कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, तो आंसर होता है बच्चे अंतः क्रिया से सीखते हैं। तो स्कूल में अंतः क्रिया करवाई जाती है, बच्चे को अवसर दिया जाता है, अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाता है। हमसे पूछा था पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम, यानी सबसे कम इनमें से कौन सा है? तो सबसे कम है कि व्याकरण समझाना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा मेरे भाई। समझिए इस चीज को, क्वेश्चन नंबर 13, इस चीज को समझिए कि सबसे कम पूछ रहा है या सबसे ज्यादा। क्वेश्चन बड़ा है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मिलते हैं 20 सेकेंड, थोड़ा सा समय ज्यादा मिलता है। और करिए, गलत नहीं चाहिए मेरा, मुझे आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो दोस्तों आप समय हो गया है आपका समाप्त। चलता हूं, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों ने क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? प्राथमिक स्तर पर कह रहा है। 13 का बी आ रहा है आंसर, 13 का डी आ रहा है, 13 का बी, 13 का बी, 13 का बी। अच्छा, बी में क्या है? भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। क्या ये आंसर होगा? बिल्कुल आपका, अगर हम देखें आंसर आपका राइट है। कोई भी अगर हम बात करें, ये आंसर आपका बिल्कुल राइट है। अब देखिएगा क्यों? क्योंकि अगर आप भाषा समझने चाहते हो तो अपने अनुभव को समझने का माध्यम बनाओगे ना। अपने अनुभव को अगर हम देखेंगे कि बच्चा क्या होता है? बच्चा कहता है मुझे किताबी भाषा समझ में नहीं आती है। बच्चा कहता है मुझे अपने माइंड से समझना है कि हम कैसे माइंड में ज्यादा देर तक रख सकते हैं चीजें। तो सिंपल सी बात मेरे भाई समझो कि ए नहीं होगा, क्योंकि भाषण विवाद, वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना ये कोई जरूरी नहीं है कि ये परमानेंट होता ही रहे आपके स्कूल में। क्या भाषण उद्देश्य का ये परमानेंट का प्रक्रिया है? क्या आप इससे भी, आप इस ऑप्शन नंबर 2 से भी आप इसको बेस्ट मानते हो? आप समझो, थोड़ा सा समझो कि परिवेश में अगर समझना चाहते हो तो अपने अनुभव को सामने रखोगे या कविता वाद विवाद प्रक्रिया को सामने रखोगे? बस दिमाग लगा लेना, आंसर आप मार लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 समय शुरू हुआ है अब। प्रियंका सिंह नाम ले लिया है, गुड़िया सत्यांश विश्वकर्मा, पूजा ML, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जल्दी हमारी समय शुरू हो चुका है, समय समाप्त हो रहा है आपका धीमे धीमे। हाँ, समय समाप्त हो चुका है। अब गाइस, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग होगा। ध्यान दीजिएगा, ये पूछा है सबसे कम। ध्यान दीजिएगा, सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा? अब अगर हम बात बताएं गाइस, सबसे कम, किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना। देखो, कुछ बच्चे डी दे रहे हैं, कुछ बच्चे सी दे रहे हैं, लेकिन सभी का आंसर मैं क्लियर करता हूं 1 सेकेंड में। किसी शब्द की वर्तनी जानना, अक्षर वर्गों का क्रम जानना, किसी शब्दों का अर्थ जानना। हमें देखो, जानकारी तो सभी की होनी चाहिए, लेकिन ये कह रहा है पेडागोजी तो ऐसी ही एक कला है जो कहता है कि इसमें कौन सा आंसर सबसे ज्यादा हो सकता है, सबसे ठीक हो सकता है या सबसे कम हो सकता है। तो यही तो दिक्कत है। अब यार बात सुनो कि सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है तो यार आंसर 3 नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा 3। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम अगर पढ़ने जाते हैं तो शब्द अगर हमें आ गया कि कमल क्या होता है, तो कमल मुझे पता होना चाहिए कि फूल होता है। तो इसका मतलब ये वाला तो सही होगा, ये नहीं आंसर होगा। किसी शब्द की सही बर्तनी जानना, बिल्कुल कि कमल हमें ऐसा लिखा जाता है कि हम कब हल लिख देते हैं, तो हमें बर्तनी भी देखनी है कि कहीं ना कहीं चीजें सही हैं या नहीं है। तीसरा है किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना। तो आप कहते हो कि कमल के कितने और नाम हो सकते हैं? पप्पू का नाम रिंकू है तो रिंकू का नाम जो है चुन्नू है, लेकिन नाम अलग है तो आदमी तो एक ही है। सिंपल सी बात है, हो सकते हैं। लेकिन हमसे पूछा है पेडागोजी के तरीके से कि क्या क्रम सबसे कम हो सकता है? अक्षरों वर्गों का क्रम एक बार ना जानना, लेकिन ये चीज सारी जान लेना। अब तो समझ में आ गया होगा। रिक्वेस्ट है कि अगर चीजें समझ में ना आए तो नीचे कमेंट जरूर करना गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। पहली बार विजिट करे हैं गाइस, हर बहन हर भाई से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपका सिलेक्शन होने के बाद हमें भूल जाना, लेकिन अभी मत भूलिएगा क्योंकि आपका सिलेक्शन चाहिए। समय मिला है बहुत गजब का, निकालना मत। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो, लाइव क्लास ना मिस हो। विनय स्वागत है। परी, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, केवल विषय ही पढ़ते हैं, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं। अब आप अपने हिसाब से लगाओगे तो आप ऑप्शन नंबर 4 लगा दोगे, लेकिन अगर बच्चों के हिसाब से लगाओगे, जो बच्चों को आप पढ़ाने जाओगे प्राथमिक स्तर पर, तो आप कहीं ना कहीं लगाओगे कि साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, यानी आपके केवल वाले वर्ड सभी निगेटिव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ चले जाओ गाइस, ठीक है। दोस्तों, ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।